घोटाले में फंसी सरकार, सुप्रीम कोर्ट का मोदी सरकार को नोटिस। जी हाँ, थंबनेल जो है बिल्कुल सही है, ऐसा ही हुआ है। क्या हुआ है बताएंगे वीडियो में आपको विस्तार से। लास्ट तक वीडियो को देखें, स्किप ना करें। इसके पहले सीजीआई साहब को प्रणाम, नमस्कार। क्योंकि सीजीआई श्रीमान डीवाई चंद्रचूड़ साहब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं और जब से वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायाधीश बने हैं, तब से जो लोगों में एक न्याय के प्रति विश्वास पैदा हुआ है, उसको लेकर उनको जितनी जितनी उनकी तारीफ की जाए उतनी कम है। इधर आप लोग देख रहे हैं कि ईडी जो है लगातार अपना काम कर रही है। सरकार, मोदी सरकार 3.0 का कार्यकाल शुरू हो चुका है। 24 जून को पहला सत्र लोकसभा का आना है। 26 जून को स्पीकर का चुनाव होना है। स्पीकर के चुनाव पर भी तमाम तनातनी रस्साकसी चल रही है। विपक्ष की अपनी अलग मांगे, अलग दावे हैं और केंद्र की सरकार के अपने अलग दावे, अपनी अलग मांगे हैं। इधर राहुल गांधी का जो नेतृत्व है वो भी आप लोग देख रहे हैं। इधर दिल्ली में पानी संकट देख रहे हैं आप लोग। पानी को लेकर आरोप प्रत्यारोप भाजपा और आम आदमी पार्टी का आप देख रहे हैं। इसके अलावा आप लोग देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की जमानत पर आजकल किस तरीके का मामला चल रहा है, किस तरीके की बहस, किस तरीके के हालात वहां पर चल रहे हैं। इन सब के बीच में एक बहुत जो कॉमन चीज है वो कहीं ना कहीं इस पर रोज बात होती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो पीछे छूटती जा रही है। वो है नीट का एग्जाम। नीट का एग्जाम हुआ, सबने देखा। 67 टॉपर आए। 67 लोगों के 720 में से 720 नंबर आए। बहुत ज़्यादा कहेंगे कि ग्रेस मार्क्स जो दिए गए, अजीबोगरीब स्थिति में ग्रेस मार्क्स दिए गए। सुप्रीम कोर्ट में तमाम जगहों पर रिट पड़ी हुई हैं, तमाम जगहों पर याचिकाएं पड़ी हुई हैं। इन सबको लेकर के काउंसलिंग रोकने की बात जो है कही गई अथॉरिटी के द्वारा। काउंसलिंग रोकने को लेकर के जब याचिका दाखिल की गई तो आज उस पर सुनवाई हुई, कल उस पर सुनवाई हुई 21 तारीख को। और सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने क्या कहा उससे मैं थोड़ा आपको अपडेट करा देता हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट में 20 जून को बात आई कि मामले की सुनवाई जो है वो सीबीआई से करवाई जाए, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। 8 जुलाई अगली सुनवाई के लिए उन्होंने रखी है और 6 जुलाई से मैं आपको बता दूं कि नीट की काउंसलिंग शुरू होनी है। तो मसला यह आया कि काउंसलिंग को रोका जाए। एनटीए जो संस्था है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसने कहा कि काउंसलिंग को रोका जाए, 6 तारीख से इसकी काउंसलिंग ना हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरीके की रोक लगाने से काउंसलिंग पर मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मामले की अगली सुनवाई 8 जून को होगी और हम काउंसलिंग पर किसी भी तरीके की रोक नहीं लगा रहे हैं। अगर ये परीक्षा रद्द करनी है तो वो काउंसलिंग के बाद भी उस परीक्षा को रद्द किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नीट की जो परीक्षा है उसमें जो धांधली हो रही है, उसमें अगर आपको लगता है कि 0.01% भी उसमें कहीं कुछ गलत हुआ है तो आपको उसकी जांच करनी चाहिए। फिर ऐसे आरोपों पे आपको बख्शा नहीं जाएगा। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए और केंद्र सरकार को नोटिस भी भेजा, उनसे लिखित में जवाब मांगा। तमाम उठापटक चल रही है। मैं आपको बता दूं, जो सुप्रीम कोर्ट की जो जस्टिस हैं, जस्टिस की जो बेंच है, अवकाश पीठ चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में भी गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं तो अवकाश पीठ जो है, अवकाश बेंच जो है वो उनको सुन रही है। इसके जस्टिस जो हैं विक्रम नाथ और जस्टिस SBN भट्टी की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। आपको याद होगा कि 5 मई को नीट की परीक्षाएं हुई और 14 जून को उसका रिजल्ट आना था, लेकिन 4 जून को ही उसका रिजल्ट पहले से पहले आ गया। और जब से उसका रिजल्ट आया तब से पूरे देश में जिन जिन नीट अभ्यर्थियों ने परीक्षाएं दी उन सबके होश उड़े हुए हैं। और जो भी खबरें सोशल मीडिया से, अखबार से, टीवी चैनल से मुझको और आप लोगों को मिलती हैं तो हम लोगों के भी कभी कभी होश उड़ जाते हैं कि आखिर देश में हो क्या रहा है। देश में इतनी मजबूत सरकार है, उसके बाद भी इस तरीके की धांधलियां हो रही हैं और इन धांधलियों पर रोक नहीं लगाई जा रही है। अभी मैं बात करूं, अभी यूजीसी की परीक्षा आयोजित हुई अभी पिछले हफ्ते, और जिस दिन परीक्षा आयोजित हुई उसी दिन शाम को नोटिफिकेशन आया सरकार का कि परीक्षा रद्द करी जाती है। आप सोच के देखिए, यूजीसी की परीक्षा आप ले रहे हैं, परीक्षा वाले दिन ही आप शाम को नोटिफिकेशन दे रहे हैं कि परीक्षा रद्द करी जाती है। इधर नीट की परीक्षा पर आरोप है। तो देश में जो एक तबका है पढ़ा लिखा, जो पढ़ाई लिखाई करके नौकरी करना चाहता है, नौकरी की तैयारी जो बच्चे रात दिन करते हैं, उनके भविष्य से कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है ये आप सब लोग देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर के इस मामले की अगली सुनवाई जो है 8 जुलाई को होनी है। और मैं आपको बता दूं कि 67 विद्यार्थी टॉपर होना अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेह का सवाल उत्पन्न करता है। और 720 टोटल मार्क्स में से 720 टोटल मार्क्स 67 स्टूडेंट्स के आना, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ये झोलझाल है। इस पूरे झोलझाल की मामले की जांच जो है सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। सुप्रीम कोर्ट ने अन्य जो कोर्ट्स में, ट्रायल कोर्ट्स में और हाई कोर्ट्स में जो मामले चल रहे थे उन सब पे फिलहाल रोक लगा दी है और कहा है कि इस मामले को केवल हम सुनेंगे।
तो सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस हैं DY चंद्रचूड़, वो न्याय के लिए जाने जाते हैं और जाने जाते हैं अपने खास अंदाज के लिए। कभी दबाव में नहीं आते, अपने अधीनस्थों से भी वो कहते हैं कि आप दबाव में ना आएँ, साहस दिखाएं और काम करें, आरोपों से ना डरें और न्याय करें, केवल जस्ट और फेयर न्याय करें। तो NTA और केंद्र सरकार से नोटिस मांगा गया है सुप्रीम कोर्ट में। कार्रवाई होना निश्चित है, कब होगी उसका हमें भी इंतजार है, आप भी उसका इंतजार करें, लेकिन कार्रवाई 100% होगी और निश्चित होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग बने रहें चौधरी लीगल एसोसिएट पर। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।